हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश कुमार और मैं आपका इसी चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जाके तुरंत उसे सब्सक्राइब करें और ये जो बेल आइकन है उसे ज़रूर ऑल सेलेक्ट करें। दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात से कि आप इस चैनल के साथ पढ़ रहे हो और बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे हैं और हर एक वीडियो पे बहुत ही गौर से उसे देखते हैं, पूरे फुल वीडियो देखते हैं और बहुत ही ध्यान से उसे समझते हैं। और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो वो ज़रूर कमेंट भी करते हैं। तो उन सारे कमेंट को देखने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होता है और मैं उनका जवाब उन्हें कमेंट में ही देता हूँ या तो फिर एक न्यू वीडियो बनाता हूँ उनके हिसाब से। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सबसे पहले क्या है कि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ उन वीडियोस को सबसे पहले आप ध्यान से देखें। जिस क्लास का होगा उस क्लास का स्टूडेंट के लिए सजेशन है कि आप उस वीडियो को पहले ध्यान से देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से समझें। ठीक है, जो कुछ समझ में नहीं आया उसके लिए आप कमेंट करें और कमेंट करने के बाद आपको अगर हल नहीं मिलता है तो मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो है अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप उसको लाइक ज़रूर करें। लाइक नहीं करते हो अगर तो क्या होता है कि इससे मेरा हौसला कमज़ोर पड़ता है, क्योंकि मैं इतना मेहनत करता हूँ एक वीडियो को बनाने के लिए। तो मैं आपसे एक लाइक का हकदार तो मतलब बन ही सकता हूँ। ठीक है, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मुझे एक लाइक ज़रूर मिलेगा वीडियोज़ को देखने के बाद। तो ज़रूर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी जो हैं सारे दोस्त आपका इस चैनल से बेनिफिट उठा। ये रही वो वर्ड मीनिंग्स जो आपको ज़रूरत पड़ेगा इस चैप्टर में। आप इसे अपना कॉपी में नोट कर लें दोस्तों, ताकि आपको मदद मिले। ठीक है, ये सारे वर्ड मीनिंग्स को आप नोट कर लें अपना कॉपी में। एक एक वर्ड को आप लिख लें ध्यान से और फिर इसे दिमाग में बैठा लें सारे वर्ड्स को, ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत ही मतलब मदद मिले। पढ़ने के बाद ही आप इसे लाइक करें अगर आपको समझ में आ जाए स्टोरी अच्छे से तब। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो चैप्टर है बहुत ही खास है, हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये आज के ज़माने के हिसाब का कहानी है दोस्तों। तो ये हम जिस ज़माने में रह रहे हैं उसी ज़माने के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं और हम लोग समझते हैं इस कहानी को। ओके, तो देखिए क्या कहता है। लिविंग इन द एज ऑफ गूगल, यानी कि चैप्टर का नाम है। लिविंग का मतलब क्या होता है, रहना। कौन सा काल में, इन द एज मतलब क्या होता है, काल में। ऑफ गूगल यानी कि गूगल के समय में जीवन जीना। आप जानते हैं कि गूगल आखिर होता क्या है ना। हर हर किसी ने, आप जितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो सारे कोई ने ज़रूर देखा होगा फ़ोन, जो कि एंड्रॉयड फ़ोन है ना। हर किसी के हाथ में ये फ़ोन होता है, हर किसी के घर में ये फ़ोन होते हैं। ठीक है, एंड्रॉयड फ़ोन। तो हर किसी के घर में जब ये फ़ोन है तो हर किसी के फ़ोन में ये गूगल बाबा ज़रूर हैं, है ना। तो ये गूगल का क्या खासियत है हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। ये गूगल कितने कमाल का चीज़ है, आप जानते हो इसके बारे में अच्छे से। कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन जो है आपको तुरंत मिलता है गूगल में सर्च करने पर। एक तरह का ये सर्च इंजन है दोस्तों। ठीक है, और आज की दुनिया का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा सर्च इंजन है, पूरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक सर्च इंजन है ये। ठीक है, यानी कि सर्च करने के लिए इसी का प्रयोग करते हैं लोग, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अभी मान लीजिए आप सब्जी बना रहे हो घर में और आपको बनाना नहीं आता। अगर आप चाहते हो कि बनाऊं मैं सब्जी, तो आपको सिखाने वाला भी ये गूगल ही होगा। ठीक है, यदि आपको बाइक चलाना नहीं आता है तो ये बाइक चलाने के जो तरीके हैं वो सारे तरीके देने वाला जानकारी देने वाला जो व्यक्ति होगा वो हमारा गूगल ही होता है। यानी कि गूगल हर तरह के कामों से निपुण है, ये हमें हर एक चीज़ को सिखा सकता है। तो इसी के काल में हम लोग रह रहे हैं, इस गूगल के एज में रह रहे हैं, है ना, गूगल बाबा का ज़माना में। ठीक है, हर कोई गूगल बाबा को फॉलो करता है। तो चलिए हम लोग भी फॉलो करते हैं, चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, देखिए बिफोर यू रीड पहले पढ़ते हैं। दिस टेक्स्ट फोकस ऑन टू डिफरेंट, देखिए, प्रिस्पेक्टिव टूवर्ड्स द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज मोबाइल फोन्स एंड टेलीविज़न। देखिए दोस्तों क्या कहता है कि यह जो कहानी है हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये हम लोगों को बताने वाला दो चीज़ों के बारे में। खास करके वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी कि आधुनिक जो यंत्र हैं उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में। खास करके मोबाइल हो गया, फ़ोन हो गया और टेलीविज़न हो गया यानी कि टीवी हो गया। इन्हीं चीज़ों के बारे में ये चैप्टर हमें बताने वाला है। देखिए क्या कहता है। ह्यूमन इन्वेंटेड टेक्नोलॉजीज टू मेक देयर लाइफ्स ईजी। ठीक है, क्या कहता है कि इंसानों ने, ठीक है, इन्वेंट किया यानी कि आविष्कार किया। इन्वेंटेड का मतलब होता है आविष्कार करना डियर स्टूडेंट्स। मैं वर्ड मीनिंग का एक दिखाऊंगा, वर्ड मीनिंग का भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, एक वर्ड मीनिंग, उसमें केवल टोटल वर्ड मीनिंग ही लिखे हुए होंगे। आप उसे ज़रूर नोट कर लेंगे अपना कॉपी में। देखिए यहाँ पे वर्ड मीनिंग आपको दिख रहा है। ठीक है,
इसी तरह से दिखेगा ये वर्ड मीनिंग। मैं यहाँ पे मतलब हिंट लेने के लिए आपको हिंट भी मिल जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा कहानी, ध्यान से देखें। देखिए कहता है कि इंसानों ने, ठीक है, इस तरह के जो टेक्नोलॉजी यानी कि इस तरह के जो यंत्र का खोज किया, वो किस लिए किया? ताकि इंसानों का जो लाइफ है उसको एकदम आरामदायक बनाया जा सके, है ना। बट द एक्सेस यूज ऑफ दिस में डिस्टर्ब द पीसफुल थ्रेड ऑफ आवर लाइफ्स। देखिए दोस्तों क्या कहता है कि हम इंसानों ने टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया, बनाया, ताकि हमारा जीवन जो है वो क्या हो सके, आसान। लेकिन दोस्तों अगर बहुत ही ज़्यादा यूज़ करेंगे, एक्सेस यूज़ करेंगे, एक्सेस मतलब कि एकदम कंटिन्यू लगे रहेंगे उसी चीज़ में, तो वो चीज़ हमारे लिए, हमारा लाइफ के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। जैसे कि हम लोग मोबाइल जो था, मोबाइल हमारे लिए बना हुआ है किस किस कामों के लिए? किसी को कॉल करने के लिए, किसी से बातचीत करने के लिए, है ना, या किसी से वीडियो कॉल करने के लिए, या फिर थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह देख के इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए। लेकिन दोस्तों हम लोग दिन रात अगर मनोरंजन ही करते रहें उस मोबाइल फ़ोन से, तो बताइए वो हमारे लिए डिस्टर्बेंस एलिमेंट होगा कि नहीं? यानी कि हमारा जो लाइफ है उसको प्रभावित करेगा कि नहीं? ये अवश्य करेगा, है ना। तो देखिए, सो थिंक बिफोर यू यूज। इसलिए आप जब भी इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, मोबाइल, टेलीविज़न या फिर फ़ोन, तो आप पहले सोच लीजिए कि आपको कितना प्रयोग करना है, ठीक है। तो देखिए, लेट्स रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट हाउ टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड। चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं ताकि हम लोगों को पता चल सके कि कैसे हम लोगों को नई नई चीज़ों का, नई नई तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, ये कहानी जो है बहुत ही खास है। चलिए अब शुरुआत होता है, मेन कहानी हम लोग इसको पढ़ेंगे और समझेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेट ना करते हुए, ठीक है। देखिए यहाँ पे शुरुआत वाला लाइन देखिए, यहाँ से, इट वॉज द डे ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट्स। यानी कि वो दिन आ गया था जब रिजल्ट आने का दिन हो गया था, है ना। किसका रिजल्ट आने वाला था? रुपेश का। ये देखिए जो लड़का है रुपेश का जो है रिजल्ट आने का दिन आ गया था। और उसके पिताजी जो थे, रुपेश के पिताजी, वो घर पे वेट कर रहे थे, वेटिंग फॉर हिज सन टू रिटर्न बैक फ्रॉम स्कूल। यानी कि रुपेश के पिताजी इंतज़ार कर रहे थे किसका? रुपेश का। कहाँ? घर आने का। क्योंकि उसके पापा इंतज़ार कर रहे थे कि मेरा बेटा का रिजल्ट आने वाला है, मैं देखना चाहता हूँ मेरा बेटा रिजल्ट में क्या लाया है, फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, या फेल हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। एज सुन एज ही हर्ड द डोर बेल रिंग ही रश टू द डोर, ठीक है। ही सॉ रूपेश स्टैंडिंग देयर एट द डोर विद हिज हेड डाउन। देखिए दोस्तों होता क्या है कि उसके पापा जो है घर के अंदर बैठ के इंतज़ार कर रहे थे किसका? रुपेश का, ठीक है। लेकिन वो इंतज़ार इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो रिजल्ट देखना चाहते थे। लेकिन जब इंतज़ार कर रहे थे उसी दौरान उनको घर का जो बेल था यानी कि घंटी, दरवाज़ा का, वो घंटी का आवाज़ सुनाई पड़ता है। वैसे ही उसके पापा दौड़ के दरवाज़ा के पास जाते हैं, ठीक है। यानी कि रुपेश के पापा एकदम दौड़ के दरवाजे की तरफ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब जाते हैं तो रुपेश जो था वो वहाँ पे स्टैंडिंग था, किस तरह से? खड़ा था। यानी कि रुपेश जो था दरवाज़ा के बाहर खड़ा था और उसका माथा जो था वो नीचे की ओर झुका हुआ था, हिज हेड डाउन, यानी कि उसका माथा जो था वो क्या था? झुका हुआ था दोस्तों। तब रुपेश के पिताजी कहते हैं, हे व्हाट हैपेंड। उसके पिताजी कहते हैं कि हे क्या हुआ तुम्हें? यानी कि उसके पिताजी ने पूछा। रुपेश सॉ मी योर ग्रेड कार्ड। यानी कि रुपेश के पिताजी कहते हैं, हे रुपेश क्या हुआ है, चलो तुम मुझे दिखाओ, अपना ग्रेड कार्ड दिखाओ जिसमें तुम्हारा मार्क्स आया है, कितना नंबर आया है तुम्हारा परीक्षा में, दिखाओ मुझे, ठीक है। ही एडेड, यानी कि रुपेश के पापा ने ये बात कहा। इसके बाद देखिए, रुपेश टूक आउट द ग्रेड कार्ड स्लोली फ्रॉम हिज बैग एंड गैव टू हिज फादर। रुपेश जो था दोस्तों, क्या हुआ कि रुपेश को जब उसके पापा बोले कि रुपेश तुम निकाल के दिखाओ मुझे रिजल्ट अपना, तो रुपेश जो था वो धीरे धीरे से निकाल रहा था अपना ग्रेड कार्ड, यानी कि जिसमें उसको मार्कशीट जिसको कहते हैं, मार्कशीट जो था वो धीरे धीरे निकाल रहा था। तो दोस्तों कोई व्यक्ति धीरे धीरे क्यों निकालता है मार्कशीट, कोई स्टूडेंट? क्योंकि वो कम नंबर लाया हुआ रहता है। वही अगर कोई बच्चा, एक ऐसा बच्चा होता जो बच्चा बहुत ज़्यादा नंबर ले आया, यानी कि अच्छा खासा नंबर ले आया और फर्स्ट डिवीजन से पास किया, तो वो बच्चा फट से एकदम चैन खोलेगा, फटाफट एकदम बैग से निकालेगा और फट से थमा देगा पापा को, ये लीजिए पापा देखिए मेरा रिजल्ट, एकदम खुशी खुशी से। क्यों? क्योंकि जानता है वो लड़का कि मेरे पापा मुझे डांटने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि मेरा अच्छा नंबर आया है। लेकिन यहाँ रुपेश के साथ जस्ट उल्टा था। रुपेश जो था वो कम नंबर लाया था, इसलिए वो अपना पापा को बहुत ही धीरे धीरे से निकाल के देता है अपना मार्कशीट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर रमेश, फादर ऑफ रुपेश, लुक्ड एट विद क्यूरियस आइज एंड देन आफ्टर व्हाइल हिज फेस बिकेम रेड। देखिए दोस्तों क्या होता है यहाँ पर, मिस्टर रमेश नाम का व्यक्ति, यानी कि जो कि रुपेश के पिताजी हैं। कौन है? अगर ये क्वेश्चन आपका रहे एग्जाम में कि रुपेश के पिताजी का नाम क्या था,
तो रुपेश के पिताजी का नाम रमेश था। ठीक है, याद रहेगा। देखिए, यानी कि जैसे ही रुपेश ने वो मार्कशीट निकाल के अपना पापा को दिया, वैसे ही ठीक है वही रमेश ने यानी कि रुपेश के पिताजी ने उस कार्ड को ध्यान से देखा। और ध्यान से जब देखा दोस्तों, तो हुआ क्या कि रुपेश के जो पिताजी थे वो उसका चेहरा पूरा तरह से लाल हो गया। यानी कि ऐसा कब होता है दोस्तों? तो ऐसा तब होता है जब कोई व्यक्ति बहुत ही ज़ोर से गुस्सा आ जाता है जिसको। ठीक है, यानी कि रुपेश के जो पिताजी थे उनको गुस्सा आ गया था और ही साउटेड व्हाट इज दिस, यानी कि उसके पिताजी जो थे बहुत ही तेजी से चिल्लाए, यानी कि रुपेश के पिताजी बहुत ही तेजी से चिल्लाए कि ये क्या रिजल्ट लाए हो तुम। व्हाट, देखिए, व्हाई डू यू हैव सच पुअर ग्रेड्स, तुम्हारे इतने कम मार्क्स क्यों आए हैं, यानी कि रुपेश के पिताजी कह रहे हैं ये बात। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए, ही स्टार्टेड रिबकिंग हिम। देखिए यहाँ पे रिबकिंग का मैंने स्पेलिंग लिखा हुआ है और उसका हिंदी डांटना क्या होता है? डांटना। तो आप इसे याद कर ले। ओके, चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है कि उसके पिताजी जो है उसको डांटना शुरू कर देते हैं। ही स्टार्टेड, देखिए यहाँ पे ही स्टार्टेड रिबकिंग हिम, यानी कि रुपेश के पिताजी जो थे वो उसको डांटना शुरू कर दिए। आगे देखिए, हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, यानी कि उसके पिताजी जो हैं डांटते हुए कहते हैं कि रुपेश मुझे बताओ एक बात कि तुम्हें कितना बार बताना होगा मुझे कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। नथिंग कुड स्टॉप हिम नाउ, यानी कि उसके पिताजी इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे कि अभी उनको रोक पाना बहुत ही मुश्किल था डांटने से। ठीक है, बहुत ही तेज गुस्सा हो गए थे। ही कंटिन्यूड, उसके पापा कंटिन्यू एकदम लगातार डांटते रहे। किसको? रुपेश को। यू स्टार्ट योर मॉर्निंग बाय ब्राउजिंग योर मोबाइल फ़ोन, यानी कि उसके पिताजी ने कहा रुपेश को कि तुम सुबह में उठते हो और सबसे पहले क्या यूज़ करते हो? मोबाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो। स्पेंड योर होल डे इन सर्फिंग द इंटरनेट, क्या कहते हैं उसके पिताजी कि सारा दिन, बाकी सुबह में तो उठते हो और फ़ोन को ही चलाते हुए उठते हो, और उसके बाद सुबह में उठने के बाद दिन भर का जो तुम्हारा गुजरता है वो सर्फिंग करते हुए गुजरता है। सर्फिंग इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट का प्रयोग करते हुए। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सर्फिंग मतलब इंटरनेट का प्रयोग करना होता है दोस्तों। ठीक है, आप इसे ध्यान से देखें और इसे याद कर लें और अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लें डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या होता है, एंड योर डे एंड्स विद म्यूजिक चैनल ऑन टीवी, यानी कि उसके पापा कहते हैं कि तुम सुबह में उठते हो और मोबाइल चलाते हो, उसके बाद दिन भर इंटरनेट चलाते हो, और फिर जो तुम्हारा शाम होता है वो शाम में तुम म्यूज़िक देखते हो, म्यूज़िक सुनते हो। कहाँ पर? टीवी में, और देखते भी हो। सी वट वी हैव अचीव, तो देखो उन्हीं सब चीज़ों का जो तुम ये सारा कारनामा करते हो, दिन भर इंटरनेट मोबाइल जो यूज़ करते हो और टीवी देखते हो, उन्हीं चीज़ों का ये तुम्हें फल मिला है एग्ज़ाम का रिजल्ट में। देखो तुमने क्या प्राप्त किया है, कितना गंदा मार्क्स आया है तुम्हारा। ठीक है, कौन कह रहा है? ये रमेश कह रहा है, मिस्टर रमेश। वो मिस्टर रमेश कौन है? रुपेश के पिताजी। आप इसे ज़रूर याद रखें डियर स्टूडेंट्स। ओके, तब देखिए क्या होता है, उसके पापा जब बोले ये बात कि देखो तुम्हारा कितना गंदा मार्क्स आया, तब रुपेश कहता है, रुपेश इंटरप्टेड हिज फादर, रुपेश ने अपने पिताजी को बीच में ही रोक दिया। इंटरप्टेड का मतलब होता है रोक देना। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंटरप्टेड का, हाँ ये देखिए, बाधा डालना, यानी कि अपने पिताजी को बोलने से चुप करा दिया अचानक से। किसने? उसी ने, यानी कि रुपेश ने। ठीक है, रुपेश ने अपने पिताजी को बोलते बोलते रोक दिया। नो पापा, आई डोंट वेस्ट माई टाइम ऑन माई स्मार्टफोन टीवी और टीवी, रेदर दे आर यूजफुल इन माई स्टडीज़। रुपेश कहता है कि है पिताजी, आपको पता होना चाहिए कि मैं जो हूँ अपना समय स्मार्टफोन में, यानी कि इस मोबाइल में नहीं गुजारता हूँ ज़्यादातर, ठीक है, और टीवी में ज़्यादा नहीं गुजारता हूँ, बल्कि पापा वास्तव में बात कुछ ऐसा है कि ये मोबाइल और टीवी जो है वो मेरा पढ़ाई के लिए बहुत ही लाभदायक है, यूज़फुल है। यूज़फुल का मतलब होता है लाभदायक होना। ठीक है, यानी कि रुपेश बताता है अपने पापा को कि पापा आपको लगता है कि मैं दिन भर समय बर्बाद करता हूँ टीवी में और मोबाइल में, लेकिन मैं आपको बता दूं एक बात कि ये टीवी और मोबाइल जो है वो बहुत ही लाभदायक है। किसके लिए? माई स्टडीज़ के लिए, यानी कि मेरा पढ़ाई के लिए। आई कैन फाइंड मैनी ई बुक्स ऑन द नेट एज वेल एज ऑडियो विजुअल एजुकेशनल मटेरियल्स। क्या कहता है? रुपेश कहता है कि पापा आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट के ऊपर जिस तरह से अभी हमारे पास किताब होता है, उसी तरह से इंटरनेट पर इंटरनेट वाला बुक मिलता है, किताब मिलता है जो कि पीडीएफ के रूप में होता है, और साथ में उसमें बोल बोल के पढ़ाता भी है, ऑडियो विजुअल। देखिए यहाँ पे ऑडियो विजुअल एजुकेशनल मटेरियल्स, यानी कि शिक्षा से संबंधित बहुत सारी वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं जिसमें सर लोग पढ़ाते हैं और समझाते हैं। ठीक है, इट्स नॉट एट ऑल वर्थलेस एज यू एज्यूम। रुपेश कहता है अपने पापा से कि पापा जितना बेकार आप टीवी और मोबाइल को समझते हो ना, उतना भी बेकार
नहीं है। ठीक है, एज्यूम का मतलब होता है मानना। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ही एडेड, आई कैन सेटिस्फाई माई क्वेरीज बाय पोस्टिंग माई क्वेश्चन ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स। आई कैन ऑल्सो गैदर वेरियस इंफॉर्मेशन थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस एंड वीडियो चैट्स। देखिए, रुपेश और भी बात कहता है अपने पापा को, ठीक है, कि पापा आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे कुछ सवाल का जवाब अगर नहीं आता है, मान लीजिए मैं घर में पढ़ रहा हूँ और मुझे कुछ सवाल अगर समझ में नहीं आया, तो मैं उन सवालों को सोशल मीडियाज़ पर या तो फिर कोई वेबसाइट पर डालने के बाद, डिफरेंट वेबसाइट्स पर डालने के बाद मुझे उसका सोल्यूशन मिल जाता है, यानी कि उसका हल मिल जाता है। ठीक है, और मुझे समझ में भी आ जाता है। I can enjoy audio, text, animation, graphics and video clipping and so many useful things, पापा। रुपेश कहता है अपने पापा से कि पापा, मैं बहुत सारे चीज़ फ़ोन में होते हैं जो मुझे इन्जॉयमेंट देता है, खुशी देता है, जैसे कि ऑडियो हो गया यानी कि MP3 वगैरह, टेक्स्ट हो गया यानी कि लिखा हुआ अक्षर वगैरह, एनिमेशन का मतलब होता है चलचित्र यानी कि वैसा चित्र जो चलता हो, जिंदा जैसा लगता हो, ग्राफिक मतलब कि हो गया वही जो कंप्यूटर में एकदम पूरा साफ साफ दिखाने वाला होता है। ठीक है, वीडियो क्लिपिंग यानी कि वीडियोस वगैरह, एंड बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं पापा जो चीज़ मेरा मदद करते हैं पढ़ाई करने में, मैं बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ पढ़ता हूँ। एंड यू नो माई लेसन्स बिकम इंटरेस्टिंग एंड मोर कम्प्रहेंसिव। और रुपेश कहता है कि पापा आपको पता होना चाहिए कि क्लास में हम लोग जहाँ पढ़ते हैं स्कूल में, ठीक है, वहाँ पर तो पढ़ने में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता, लेकिन पापा जब वीडियोस वगैरह में पढ़ते हैं मोबाइल या कंप्यूटर पे, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है वो चैप्टर, पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तब देखिए क्या होता है। आई कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन ए बेटर वे। रुपेश कहता है कि पापा जितने भी कंसेप्ट होते हैं, मैथ का हो, साइंस का हो, इंग्लिश का हो या SST का हो, इन सारे बुक्स का जो टॉपिक्स होता है, जो कंसेप्ट होता है, वो सारा मुझे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आता है इंटरनेट पर। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। वीडियो लेसन्स लीव ए लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन टू। यानी कि वो लड़का क्या कहता है, रुपेश कहता है अपने पापा से कि पापा अगर कोई सर पढ़ाते हैं स्कूल में तो वो बातों को अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो वीडियो में पढ़ते हैं, जो इंटरनेट पर पढ़ते हैं वीडियो के ज़रिए, वो सारा हम लोग जल्दी नहीं भूलते हैं, बहुत ही लंबे समय तक हमें वो सारा मैटर याद रहता है। थ्रू इंटरनेट आई कैन डाउनलोड एंड सेव ऑल व्हाट आई नीड फॉर माई रेफरेंस एंड स्टडीज़। रुपेश कहता है अपने पापा से कि पापा आपको पता होना चाहिए कि हर एक चीज़ का जो कुछ मुझे ज़रूरत है उन सारे फाइल्स को मैं डाउनलोड करके अपना कंप्यूटर में रख सकता हूँ, जो कि मुझे आगे चल के पढ़ाई में ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तब देखिए अब रुपेश के पापा का बारी आ गया बोलने का। बट मिस्टर रमेश वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज सन्स आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स का मतलब होता है भाई बातचीत होना या तो बातचीत का झगड़ा होना। ठीक है, तो देखिए ये सारा बात जो था रुपेश अपने पापा को समझाया, लेकिन उसके पापा रमेश जो है वो बिल्कुल नहीं समझते हैं इन बातों को। ठीक है, वो संतुष्ट बिल्कुल नहीं होते हैं, सेटिस्फाई नहीं होते हैं, मतलब कि संतुष्ट नहीं होते हैं अपना बेटा के बातों के साथ, यानी कि रुपेश की बातों के साथ। ही वॉज इन ए मूड टू गिव हिम ए वर्बल स्पैंकिंग। यानी कि ये जो रुपेश के जो पापा हैं वो उस लड़के को, ठीक है, बहुत ही खतरनाक तरीके से समझाना चाह रहे थे। ठीक है, इसीलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अपने बेटा के बात के साथ वो बिल्कुल भी सहमत नहीं हुए। ही सेड फ्यूरियसली, व्हाट अबाउट योर स्टूपिड क्रेज फॉर टेलीविज़न। ठीक है, उसके पापा तुरंत कहते हैं कि हे रुपेश, चलो ठीक है मान लिए तुम्हारा टीवी वगैरह जो भी कुछ है, मोबाइल वगैरह, लेकिन तुम दिन भर जो टीवी देखते रहते हो इसके बारे में क्या है? तुम्हारे अंदर जो भूत सवार रहता है, क्रेज रहता है, पागलपन जो रहता है टीवी के लिए, उसका क्या है? ठीक है, तब देखिए आई हैव सीन यू वाचिंग मूवीज़। उसके पापा कहते हैं कि मैंने तुम्हें देखा है टीवी में मूवी देखते हुए, एकदम बहुत देर तक मूवी देखते रहते हो, म्यूज़िक देखते रहते हो, म्यूज़िक वाला वीडियोस, सीरियल्स देखते हो, क्रिकेट का मैच देखते हो, दिन भर हमेशा देखते रहते हो। क्या नहीं करते हो तुम टीवी में, हमेशा देखते रहते हो, इसके बारे में क्या है? चलो मोबाइल तुम्हारा चलो हेल्पफुल चीज़ है, लेकिन इंटरनेट, ये जो इंटरनेट तो बढ़िया था तेरे लिए, लेकिन ये टीवी जो दिन भर तुम देखते रहते हो इसका क्या है? इजंट इज इट ए वेस्टेज ऑफ टाइम। उसके पापा कहते हैं कि तुमको लगता है कि ये समय बर्बाद करने वाला चीज़ नहीं है टीवी? यानी कि रुपेश के पापा कहते हैं रुपेश से कि क्या लगता है तुमको कि ये टीवी समय बर्बाद नहीं करता है तुम्हारा? आगे देखिए, डू यू थिंक दैट प्रोग्राम्स टेलीकास्ट ऑन टेलीविज़न आर एजुकेटिव। ठीक है, उसके पापा कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि टीवी में जो कुछ दिखाया जाता है, सिनेमा वगैरह, गाना वगैरह, वो सब क्या शिक्षा प्रदान करने वाली चीज़ें हैं? ठीक है, कौन कह रहा है? रुपेश के पिताजी यानी कि मिस्टर रमेश।
These so-called smart TV and smartphones are spoiling the future and education of growing children. यानी कि रुपेश के पिताजी कहते हैं कि देखो बेटा, ये टीवी और ये जो मोबाइल है, ये दोनों क्या कर रहा है, अभी जो आने वाले जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन सारे बच्चों का भविष्य के साथ खेल कर रहा है, सारे बच्चों का भविष्य को बर्बाद कर रहा है। स्पॉइलिंग मतलब देखिए यहाँ पे स्पॉइलिंग का मतलब होता है बर्बाद करना, फ्यूचर का मतलब भविष्य, यानी कि सारे बच्चों का जो भविष्य है वो बर्बाद कर रहा है। जो बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं उन सारे बच्चों का, ग्रोइंग चिल्ड्रेन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यू आर नॉट बींग स्मार्ट एनी मोर बट कम्प्लीटली स्पॉइल्ड। क्या कहते हैं रमेश कहते हैं अपना बेटा से, यानी कि रुपेश से, कि तुम जो है अब स्मार्ट नहीं रहा, बल्कि तुम मूर्ख बन चुका है, बेवकूफ़ बन चुका है, और तुम्हें पूरा तरह से बर्बाद कर चुका है ये टीवी और ये मोबाइल। ठीक है, स्पॉइल्ड मतलब होता है पूरा तरह से बर्बाद कर देना, कंप्लीटली स्पॉइल्ड मतलब पूरा तरह से बर्बाद कर देना। ठीक है, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, चैटिंग, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, पोकिंग, इट्स ऑल रबिश। क्या कहता है रमेश, कहता है अपना बेटा से कि ये सारा कुछ तुम जो कह रहे हो ना, ये सब कुछ बहुत ही बेकार है। ठीक है, वीडियोस को देखना, किसी को मैसेज करना, किसी से चैटिंग करना, डाउनलोडिंग करना, ये सब जो है इट्स ऑल रबिश, ये सारे कुछ बेकार की बातें हैं। ठीक है, आगे देखिए, रुपेश ट्राई टू कन्विंस हिज फादर। रुपेश जो है अपने पिताजी को फिर से समझाने का कोशिश करता है। पापा, देयर आर मेनी इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव चैनल्स ऑन टेलीविजन। पापा, रुपेश जो है अपने पापा को कहता है कि पापा, आपको लगता है कि टीवी बेकार है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि टीवी के ऊपर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं पापा जो कि बहुत ही ज़्यादा एजुकेटिव हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा शिक्षा प्रदान करने वाली अच्छी चैनलें हैं। I get updated and become aware about many useful information through the news and other informative channels. रुपेश कहता है कि पापा, टीवी में न्यूज़ आता है और जानकारी देने वाला, जैसे कि डिस्कवरी चैनल और भी तरह, नेशनल जियोग्राफी, ये सब जो चैनल है पापा, इन सारी चीज़ों से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। मैं एकदम लेटेस्ट की जो चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों से अपडेट रहता हूँ, यानी कि मुझे हर चीज़ का जानकारी मुझे रहता है। बट मिस्टर रमेश वॉज इन नो मूड टू फिनिश द आर्गूमेंट। लेकिन मिस्टर रमेश जो है अभी भी अपने बेटे का बात को नहीं समझ रहा था। ठीक है, ही कंटिन्यूड, वो अपना बेटा को डांटता रहा। यू नो, मोबाइल फोन्स एंड टीवी विच आर कंसिडर्ड टू बी स्मार्ट आर एक्चुअली रनिंग द हेल्थ ऑफ यंग, रुइनिंग द, देखिए यहाँ पे रुइन मतलब होता है बर्बाद करना। ठीक है, रुइनिंग द हेल्थ ऑफ यंग चिल्ड्रेन एंड डिस्टर्बिंग देयर लाइफ स्टाइल। यानी कि रुपेश के पिताजी कहते हैं, रमेश कहते हैं कि तुम्हें पता है ये टीवी और ये जो मोबाइल है, ये दोनों जो है आजकल के जो बच्चे हैं उन सारे बच्चों का जो हेल्थ है, यानी कि हेल्थ का मतलब क्या होता है, सेहत जो है वो खराब कर रहा है, और हर किसी का लाइफ स्टाइल जो है, जीवन का शैली, वो पूरा तरह से बदल रहा है, खराब कर रहा है। तो ये अच्छा चीज़ नहीं है बेटा। कौन समझा रहा है, रमेश कह रहा है। किसको, अपना बेटा रुपेश को। ओके, if one watches television or browses internet for a short time, it can be considered as a mode of entertainment and recreation, but if these are used for longer duration, it hampers your studies and health. देखिए रमेश कहता है अपना बेटा से कि यदि कोई व्यक्ति, देखिए इफ वन है ना, यदि कोई व्यक्ति टेलीविज़न को देखता है कुछ समय के लिए, ठीक है, और इंटरनेट कुछ समय के लिए यूज़ करता है, तो हम कह सकते हैं कि बढ़िया था, है ना, इंटरटेनमेंट के लिए, यानी कि मनोरंजन के लिए, और रिक्रिएशन के लिए, रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन ही होता है। ठीक है, यानी कि मनोरंजन के लिए बहुत ही बेहतरीन था। अगर कोई व्यक्ति कम समय के लिए टीवी देखता है और मोबाइल चलाता है तो हम कह सकते हैं कि मनोरंजन के लिए बहुत ही बढ़िया था। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए देखेगा टीवी, यानी कि लंबे समय तक अगर टीवी देखे और मोबाइल यूज़ करे, तो वो जो है इंसानों का, बच्चों का जो है पढ़ाई को पूरा तरह से प्रभावित करता है, पूरा तरह से ख़राब कर देता है, हैम्पर कर देता है। हैम्पर का मतलब होता है पूरा तरह से एकदम डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना, या है ना, पूरा तरह से ख़राब कर देता है बच्चों का हेल्थ और पढ़ाई दोनों। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आगे देखिए क्या होता है। ही कंटिन्यूड, ठीक है, यानी कि रमेश के पापा कंटिन्यू डांटते रहे। ठीक है, आगे देखिए क्या कहते हैं उसके पापा। दिस डेज यू हैव स्टॉप प्लेइंग आउटसाइड, यानी कि रमेश के पिताजी कहते हैं, रमेश कहते हैं, रुपेश के पिताजी कहते हैं कि आजकल तुम जो है, पहले तो बाहर खेलने के लिए जाता भी था अपने दोस्तों के साथ, लेकिन आजकल तो तुम बाहर खेलने के लिए, कूदने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाते हो। नो आउटडोर एक्टिविटीज़, नो फिजिकल एक्सरसाइज। उसके पापा कहते हैं रमेश को कि ना ही तुम बाहर खेलने जाते हो, ना ही तुम बाहर कोई किताब खेल, मतलब कि कुछ खेल खेलने जाते हो, ना ही तुम एक्सरसाइज करते हो, तो तुम्हारा शरीर का क्या होगा। दिन भर तो घर में पड़े रहते हो, टीवी देखते हो, और साथ में क्या करते हो, केवल टीवी और मोबाइल यूज़ करते हो।
मोर एवर वट इज़ द यूज ऑफ नॉलेज प्रोवाइडेड बाय मोबाइल, टीवी और इंटरनेट इफ़ इट इज़ नॉट इन प्रैक्टिस। उसके पापा रमेश के पिताजी कहते हैं कि देखो बेटा, तुम टीवी में जितना कुछ सीखते हो उन सारी चीज़ों का अगर प्रैक्टिस तुम अपना लाइफ में नहीं करते हो तो फिर क्या फ़ायदा है उस पढ़ाई का जो पढ़ाई आपने मोबाइल और कंप्यूटर और इंटरनेट से किया और टीवी से सीखा। यानी कि पढ़ाई से जितना भी कुछ, देखिए पढ़ाई में क्या सिखाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है कि डेली शाम को खेलना चाहिए, हर दिन सुबह में एक्सरसाइज करना चाहिए, हर दिन पढ़ाई करना चाहिए, खाना सही समय पर खाना चाहिए, है ना, यही सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो इसीलिए रमेश जो है वो अपना बेटा से कहते हैं, रुपेश से, कि बेटा ये सारी जो पढ़ाई है, ये सारा पढ़ाई अगर आप नहीं करते, मतलब जितना भी कुछ पढ़ाई आप किए ऑनलाइन इंटरनेट पे, उन सारी चीज़ों का अगर अपना लाइफ में आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, यूज़ नहीं करते हो, तो फिर क्या फ़ायदा उस पढ़ाई का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ही कंटिन्यूड, आगे देखिए वहाँ से हो गया। अब आगे देखिए, रुपेश ट्राई टू कन्विंस हिज फादर। रुपेश जो है अपना पिताजी को समझाना, फिर से समझाने का कोशिश करता है। पापा वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, वी प्ले आउटडोर गेम्स इन अ स्कूल एंड फील्ड टू बी फिजिकली फिट एंड वी प्ले वीडियो गेम्स टू बी मेंटली फिट। यानी कि रुपेश जो है अपने पापा से कहता है कि पापा आप क्यों नहीं मेरा बात को समझ रहे हैं, बाहर में जो क्रिकेट फुटबॉल ये सारा जो खेल होता है, आउटडोर गेम्स जो होता है, वो हम लोग स्कूल में ही खेल लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर कुछ और खेलने का मन करता है तो हम लोग मोबाइल में वीडियो गेम खेल लेते हैं, जिससे हमारा दिमाग फिट रहता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए क्या होता है। ऑल ऑफ अस whether near or far are in constant touch and each other through social networking website. We don't need to remember contacts or achieve anniversaries. देखिए दोस्तों क्या कहता है, यानी कि रुपेश कहता है अपने पापा से कि पापा मेरे जितने सारे दोस्त हैं उन सारे दोस्तों से मैं 24 घंटा जुड़ा हुआ रहता हूँ, भले ही वो मेरे साथ नहीं होते हैं लेकिन उनसे मेरा कनेक्शन हमेशा बना हुआ रहता है। ठीक है, कभी भी किसी चीज़ का ज़रूरत होता है तो हम लोग तुरंत जो है एक दूसरे से कांटेक्ट करके उन प्रॉब्लम का हल निकाल लेते हैं। ठीक है, और कहता है रुपेश कि हम लोगों को किसी का बर्थडे भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी का सालगिरह याद करने का ज़रूरत है, बल्कि इन सारी चीज़ों को याद दिलाने वाला कौन है, हमारा फ़ोन। इट रिमाइंड्स अस ऑल, इट्स मेकिंग अस क्लोजर एंड नियरर। क्या कहता है रुपेश, कहता है कि ये जो मोबाइल है ना, हमारी सारी बातों को याद रखता है, हम लोग जो कुछ लिख के रख देते हैं वो सारा चीज़ याद रखता है और हमें याद दिलाते रहता है। ठीक है, और क्या कहता है कि ये जो मोबाइल है ना पापा, हम इंसानों को नज़दीक लाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। द वर्ल्ड ड्यू टू इंटरनेट हैज़ बिकम अ स्मॉलर प्लेस एंड वी हैव बिकम मोर सोशल। क्या कहता है रुपेश, कहता है अपने पापा से कि पापा ये इंटरनेट के कारण ना हम सभी इंसान लोग जो है ना बहुत ही मतलब क्लोजर हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। ठीक है, और ये पूरी दुनिया जो है वो छोटी हो चुकी है। यानी कि दोस्तों ये दुनिया जो बहुत बड़ा था, रुपेश यही कहना चाहता है कि ये जो पूरी दुनिया बहुत बड़ी है, ये पूरी दुनिया जो है इंटरनेट के कारण छोटा हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, रुपेश ट्राई टू डिफेंड, रुपेश जो अपना पापा को और कुछ बताना चाहता है। देखिए कैसे, इट मीन्स यू डोंट वैल्यू द बोन ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, रुपेश कहता है अपना पिताजी से कि पिताजी इसका मतलब ये हुआ आप मेरी बातों को नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये तकनीकी का जो नई नई चीज़ों का जो खोज हुआ है, नए नए मोबाइल टेलीफोन्स टीवी और मशीन, इन सारी चीज़ों का वैल्यू नहीं देते हैं, इसका मतलब यही हुआ। You don't think that TV, mobiles and internet are easy, accessible and useful to have information and entertainment. ठीक है, रुपेश कहता है अपना पिताजी से कि आपको नहीं लगता कि ये टीवी जो है हम इंसानों के लिए बहुत ही बेहतरीन सा चीज़ है, लाभदायक चीज़ है, हर किसी को बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा देता है। क्या आपको नहीं लगता ऐसा? ठीक है, यहाँ से देखिए, ही हैड अनदर पॉइंट टू मेक पापा, आई होप यू विल एग्री दैट टेक्नोलॉजी सेव्स मनी एंड टाइम, वी डोंट हैव टू गो टू रेलवे स्टेशन फॉर टिकट और टू एनी डेस्टिनेशन टू गेट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, रुपेश अपने पापा को एक और बात समझाता है कि पापा हम लोगों को आजकल टिकट लेने के लिए कितना लंबा लाइन में लगना पड़ता है ना, लेकिन इंटरनेट के मदद से अगर देखा जाए पापा तो टिकट जो है चुटकी में बुक होता है, घर से ही बुक हो जाता है, रेलवे स्टेशन में जाके बुक करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों क्या होता है। मिस्टर रमेश कंसोलिडेटेड, मिस्टर रमेश को इस बात से बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, यानी कि रुपेश के जो पापा हैं वो अब समझ गए किसका बात, रुपेश का बात। ठीक है, लेकिन देखिए वो फिर भी कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं, आई एग्री बट यू डोंट नीड इंटरटेनमेंट थ्रू आउट द डे, इट्स हार्मफुल व्हेन इट हैम्पर्स योर स्टडी एंड स्लीप।
क्या कहता है रुपेश की जो पापा है वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुम जितना भी कुछ बात बोला, चलो हम मानते हैं कि वो सब बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन पूरा दिन भर इंटरटेनमेंट का ज़रूरत तुम्हें नहीं है, तुम्हें पढ़ाई भी तो करने का ज़रूरत है। दिन भर तुम मनोरंजन ही करते रहोगे मोबाइल और टीवी में, तो तुम कब पढ़ाई करोगे, कब खुद का तुम सेहत का ध्यान रखोगे। और देखिए क्या कहते हैं उसके रमेश क्या कहते हैं, इट्स हार्मफुल व्हेन इट हैम्पर्स योर स्टडी एंड स्लीप, यू फील स्लीपी लेजी एंड डोज ऑफ इन डे टाइम। यानी कि उसके पापा कहते हैं कि बेटा, अगर तुम ज़्यादा टेलीफोन या मोबाइल या ज़्यादा टीवी देखोगे तो पूरा दिन जो है वो तुम्हारा ख़राब हो जाता है, क्योंकि पूरा दिन तुम्हें सोने का मन करेगा, तुमको कोढ़ियापन सा लगेगा और डोज ऑफ लगेगा। डोज ऑफ का मतलब तुमको एकदम दिन भर, देखो डोज ऑफ का भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वर्ड मीनिंग, ठीक है, देखो यहाँ पे ऊँघना सोना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जमाई आना, ठीक है, यानी कि उसके पापा यही कहते हैं। तब देखिए क्या होता है, एज यू स्पेंड टू मच टाइम ऑन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड टीवी, यू कैन यूज देम ओनली व्हेन यू नीड ए लिटिल रिक्रिएशन और व्हेन यू जेन्युइनली नीड इन्फॉर्मेशन। यानी कि रमेश के पिताजी कहते हैं रुपेश को, ठीक है, रुपेश के पिताजी कहते हैं रमेश, यानी कि रमेश कहते हैं रुपेश से कि देखो बेटा, टीवी और फ़ोन का तब प्रयोग करना चाहिए जब तुम्हें उसका ज़रूरत हो, कोई इंटरनेट से कोई जानकारी निकालना हो तभी प्रयोग करना चाहिए, ऐसे नहीं कि दिन रात हम पड़े रहें उसी चीज़ में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही पढ़ा हुआ है, हम लोग ख़त्म करते हैं इसको। ही सजेस्टेड टेक्नोलॉजी कैन नेवर बी रॉन्ग, इट हैज़ बीन इन्वेंटेड टू मेक आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल, दे आर आवर सर्वेंट्स, सो डोंट लेट देम बी आवर मास्टर्स। ठीक है, यानी कि रमेश कहता है अपना बेटा से कि देखो बेटा, ये टेक्नोलॉजी यानी कि ये जो तकनीकी का खोज किया गया है वो हम इंसानों का जीवन को आसान करने के लिए बनाया गया है, ठीक है, और वो जो तकनीकी है यानी कि नई नई जो चीज़ें खोज की गई है वो सारे हमारे नौकर हैं, उन्हें हमारा मालिक मत बनने दो। ठीक है, एक्सेसिव एंड इरेशनल यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लीड टू हेडेक, आई प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी ईटीसी। यानी कि उसके पापा कहते हैं, किसके पापा, यानी कि वही रुपेश के पापा कहते हैं कि देखो बेटा, अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तुम, ठीक है, अगर एक्सेसिव यूज़ करोगे यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे अगर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का अगर आप प्रयोग करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो आपको हेडेक हो सकता है, यानी कि सर दर्द हो सकता है, ठीक है, और आपके आँख में भी प्रॉब्लम आ सकता है, और हाइपर टेंशन यानी कि दिमाग जो है एकदम पूरा टेंशन में जा सकता है, और ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा आ जाना, मोटापा भी आ सकता है। यानी कि उसके पापा कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा देर तक अगर हम लोग यूज़ करते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान का, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपना सेहत को पूरी तरह से ख़राब कर रहे हैं। समटाइम्स आई एम अफ्रेड ऑफ दिस यंगर जनरेशन बीइंग सो इंटरेस्टेड इन वायलेंस एंड क्राइम रिलेटेड प्रोग्राम्स। रमेश कहते हैं अपना बेटा से कि मुझे कभी कभी तो डर लगता है कि ये टीवी में जो प्रोग्राम आता है ना, क्राइम वाला यानी कि अपराध वाला, ठीक है, तो ये सारे जो सीन जो बच्चे देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, बच्चे उससे और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। रुपेश सेड कामली, तब रुपेश कहता है कि क्राइम रिलेटेड प्रोग्राम्स मेक्स अस अलर्ट एंड अवेयर टू, यानी कि जब उसके पापा ने कहा, रुपेश के पिताजी ने कहा कि हमें नहीं देखना चाहिए, बच्चों को नहीं देखना चाहिए क्राइम वाले सीन को, तब रुपेश कहता है कि पापा आपको पता होना चाहिए कि क्राइम रिलेटेड जो प्रोग्राम होते हैं ना, वो हम बच्चों को अलर्ट करती है, यानी कि सावधान करती है, और हमें सावधानी बरतने का मतलब तरीका भी बताती है। ठीक है, बट आई एम कन्विंस्ड दैट इट शुड बी यूज्ड जुडिशली। लेकिन फिर रमेश के पापा कहते हैं कि लेकिन मैं एक बात समझ में आ गया है, और वो रुपेश भी कहता है कि हाँ, मुझे ये भी बात समझ में आ गया है पापा कि सही में हमें इंटरनेट का, मोबाइल का या टेलीविज़न का प्रयोग, ठीक है, बहुत ही ध्यान से करना चाहिए, बहुत ही कम करना चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना ही बस। ठीक है, फ्यू डेज आफ्टर, इतना सारा सीन ख़त्म हो गया, इसके बाद क्या होता है दोस्तों वो देखिए। ठीक है, कुछ दिनों के बाद, ठीक है, वंस अगेन द डोर बेल रिंग, यानी कि कुछ दिनों के बाद या कुछ समय के बाद फिर से दरवाज़ा का घंटी बजता है, और मिस्टर रमेश जो है यानी कि रुपेश के पिताजी, वो घर में ही बैठे हुए थे, और उन्होंने दरवाज़ा का वो घंटी सुनने के बाद, आवाज़ सुनने के बाद वो दरवाज़ा को खोलते हैं। ही सॉ रुपेश विद ग्लेजिंग सर्टिफिकेट इन हिज हैंड, और जैसे ही रमेश ने अपना दरवाज़ा खोला वैसे ही उसने देखा कि मेरा बेटा का एकदम चेहरा पे एकदम चमकता हुआ चेहरा है, और मतलब पूरा खुश है, और उसके हाथ में एक सर्टिफिकेट है, उसके हाथ में
आई मेड इट पापा। और रुपेश ने अपना पापा से कहा कि पापा मैंने कर दिखाया। ठीक है। रुपेश सेड एंड हग्ड हिज फादर। रुपेश ने कहा ये सारी बातें, पापा को कहा कि पापा मैंने कर दिखाया, और उसने अपने पापा को गले से लगा लिया। रुपेश फादर read the certificate and a smile spread on his lips। रुपेश के पापा ने उस सर्टिफिकेट को पढ़ा और इतना ज़्यादा खुश हुए रुपेश के पापा, ठीक है, कि उसके चेहरे पे बहुत ही अच्छा सा स्माइल आया उनके लिप्स पे। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, आई नो इट्स ड्यू टू अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी कि रमेश कहता है अपना बेटा से कि मैं बहुत ही मतलब गर्व फील कर रहा हूँ कि तुम मेरा बेटा हो, है ना। तुमने मेरी बातों का ध्यान रखा और तुमने बहुत ही सावधानी से इंटरनेट इस सब का प्रयोग किया और मोबाइल और टीवी का प्रयोग किया, इसीलिए तुम्हारा ये इतना अच्छा सा तुम्हारे पास सर्टिफिकेट तुम्हें मिला है। Everyone at home was happy to know that Rupesh received an international online certificate from prestigious universities। यानी कि घर में जितने सारे लोग थे, मम्मी पापा भाई बहन, सभी कोई बहुत ज़्यादा खुश हुए इस बात से कि रुपेश को इंटरनेशनल ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। यानी कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से, यानी कि बहुत ही इज्जतदार सा एक यूनिवर्सिटी से उसको एक सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। एंड वाज सेलेक्टेड टू गो अब्रॉड फॉर ए टॉक ऑन हिज ऑनलाइन प्रोजेक्ट। और रुपेश को बुलाया गया था अब्रोड। अब्रोड का मतलब होता है विदेश, ठीक है, उसको विदेश बुलाया गया था ताकि एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट के बारे में वहाँ पर बातचीत किया जा सके। तो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तो दोस्तों ये कहानी जो था इतना ही है, ठीक है। यानी कि कुछ ही समय में क्या होता है कि रुपेश का जो लाइफ है वो बदल जाता है। उसके पापा जब उसे समझाते हैं कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग हमें तभी करना चाहिए जब हमें उसका ज़रूरत हो। मान लीजिए हमारे पास बाइक है, अगर हम बाइक में दिन भर घूमते रहें तो सोच लीजिए हमारे लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह होगा। पेट्रोल ख़त्म होगा दिन भर, है ना, गाड़ी में भी खराब आएगी, बाइक में भी खराबियाँ आएंगी, और साथ साथ में क्या होगा दोस्तों कि हमारा सेहत को भी उसका असर पड़ेगा, है ना। लेकिन जब ज़रूरत रहेगा अगर तभी यूज़ करेंगे तो हमारा सेहत को कोई नुकसान होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। तो वही इसके पापा कहना चाहते थे। और देखिए कितना बढ़िया हो गया रुपेश का लाइफ, उसको एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी मिल गया और वो लड़का जो है विदेश जाने के लिए अब तैयार है। तो दोस्तों मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ना करें, बेकार की वीडियोस को ना देखें यूट्यूब पे, और बेकार ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करें उन चीज़ों को देखने में, फालतू फालतू चीज़ों का, है ना। आप अगर देखना चाहते हो तो कुछ एजुकेशनल वीडियोस को देखिए, जैसे कि ये वीडियो जो मैं बनाया हूँ ये एक एजुकेशनल वीडियो है ना, बहुत ही ज़्यादा कुछ आपको सिखाएगा, तो इन वीडियोस को देखें। बाकी जो बेकार की जो वीडियोस हैं, जो वीडियोस आपका शरीर के साथ साथ आपका जो दिमाग को भी ख़राब करे, आपका दिमाग में तरह तरह की बेकार सी बातों को भरे, उन वीडियोस को बिल्कुल भी ना देखें। तो चलिए आज का वीडियो में बस इतना ही। मैं चाहता हूँ कि अब इसे आप ज़रूर लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका लाभ उठा सके। तो आज को वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, आज बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।